परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह का टाइम एक और बार परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब पहले अध्याय से कुछ बातें मनन कर दिया है। उसका 14 पद तक 14 वर्ष तक हमने ध्यान दिया था। आज हम उसी का 15, 16, 17 ये 3 पदों में फरो इस्राएली लोगों को, छोटा बच्चों को, बैठे लोगों को मार डालने के लिए और आज्ञा दिया है, परंतु वो इब्री भाइयों ने उसको आज्ञाकारिता नहीं किया है, परंतु परमेश्वर को वह भय से उसने गलत नहीं किया। हम एक बार पढ़े, शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दिया। ये दोनों, सिर्फ इतना पूरा देश में ये अकेले नहीं है भाइयों, हो सकता है वो 2.5 लोगों का कोई नेता होगा, नहीं तो कोई संस्था का ये लोग आज्ञा कर रहे होगा, इसलिए उनको बुला के ये बातों को हम देख सकते हैं। उसको बोल रहा है, तुम इब्री स्त्रियों के बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्रों पर बैठी देख, तब यदि बेटा हो तो उससे मार डालना और बेटी है तो जीवित रखने देना, है ना। ये आज्ञा दे रहा है क्योंकि ये चाहता है कि इस्राएली के बीच में कोई लड़का ना आ जाए, उसी का जनसंख्या आगे ना बढ़े, उसी का पत्नी को सबको सत्यानाश करे, ये चाहता है। ये हम जानता है कि ये फरो ये शैतान का एक एजेंट है। हम जानता है कि शैतान परमेश्वर का हर एक योजनाओं को अच्छी तरह से समझने वाला है। उसको मालूम है। वो उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15वें पद में हम देख सकते हैं कि ये स्त्री की बेटे ने तुम्हारा सिर को कुचलेगा। ये कभी भी हो सकता है, इसलिए शैतान जानता है कि वो मसीहा प्रभु ये इस्राएली लोगों के, यहूदियों से बीच में आ जाएगा, इसलिए वो चाहता था कि उनको ख़त्म करे। प्रिय विश्वासियों, हमेशा शैतान का यही काम है, परमेश्वर का योजनाओं के विरुद्ध में काम करना है। उसी के लिए हमेशा शैतान ने किसी को एजेंट बना देंगे। इधर फरो को उसने एजेंट बनाया, ये बात को हम इधर देख सकता है। हम इसी भाग में से एक और आत्मिक बातें हम सीख सकता है। Fear God by hating evil and refusing to submit to it. हम दुष्टता को घृणा करते हुए, दुष्टता को ना करते हुए, परमेश्वर को भय मानते हुए जीवन बिताना, ये परमेश्वर हम इसी पदों से हमको सिखाता है। वो धर्मी, वो 2.5 लोगों ने फरो को वो गलत तरीके से, वो दुष्ट योजना को उन लोगों ने घृणा किया है। हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि हम उसी को घृणा करना चाहिए। और उसका 17वां पद बहुत बढ़िया बात लिखा है, परंतु वे दाइयों परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। देख, परमेश्वर को भय मानने वाला लोग थे, है ना। परमेश्वर को वो भय माना था। परमेश्वर को भय मानते हुए वो लोग राजाओं का आज्ञा को उल्लंघन कर दिया है। उन लोगों को समझ में आया ये गलत कर रहा है, राजा गलत कर रहा है, इसलिए उन लोग ने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है। वो लोग ऐसी गलत काम नहीं किया है। वो मनुष्यों से भी ऊपर भरोसा रखने वाला, आज्ञा पालन करने वाला परमेश्वर का है, वो उसको समझ में आया।
हम प्रेरितों की काम 4 अध्याय 19 पद में यूहन्ना और पतरोस उधर का अधिकारी लोगों से पूछ रहा है कि हम परमेश्वर का बात मानने वाला है, कभी भी मनुष्यों को बातों के हम परमेश्वर का आज्ञा के ऊपर हम मनुष्यों को बात आज्ञा को पालन नहीं करेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात। शद्रक अबेदनगो को और दानियेल को हम देख सकते हैं कि राजा लोगों ने बहुत सारा बड़ा आज्ञा को दे दिया, परंतु उन लोगों ने परमेश्वर का भय से वो करा नहीं है, परंतु परमेश्वर उसको मदद करा, उनको बचाया, कितना अद्भुत रीति से बचाया। ऐसे इधर भी हम ऐसे देख सकते हैं कि इन लोग ने उनको बातों को माना नहीं है ना। हम रोमियो की किताब 13 अध्याय उधर भी हम देख सकते हैं कि हम मनुष्य को अधिकारियों को बातों को इतना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारियों को भी परमेश्वर ने रखा है। ये बात को हम देख सकते हैं, परमेश्वर की अधीनता में है, परमेश्वर ने उसको रखा है, इसलिए उनको बातों को हमको मानना है। कितना चाहिए उतना हमको मानना है, ज़्यादा मानने का जरूर है नहीं। हम पगला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 13 पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है, तुम इस दुनिया का अधिकारियों को इसलिए आज्ञाकारिता करना है, तुम वो प्रभु के लिए कर रहा है। वही रोमियो की किताब में भी पौलुस बताया था कि ये अधिकारियों को, भूमि का, ये पृथ्वी का अधिकारियों को परमेश्वर रखता है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि राजाओं को सिंहासन में बिठाने वाला भी परमेश्वर है, राजाओं को सिंहासन से हटाने वाला भी परमेश्वर है। कितना गलत तरीके से काम करता है परमेश्वर, उनको उसका दंड तो दिएगा। नबूकदनेस्सर के बारे में हम देख सकता है ना, इतना एक प्रभावशाली राजा था, परंतु परमेश्वर ने उनको एक जानवर की जैसी चेंज कर दिया, बदलावट लाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में हम परमेश्वर की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। उसी के साथ साथ जब तक दुनिया में हम रहता है, हमारे राज्यों को, नियमों को, रूल्स को, रेगुलेशन को हमको पालन भी करना है। ऐसा नहीं है हम इसको पालन ना करें, ये सब परमेश्वर ने रखा है, वो समझकर अपन को उसको पालन करना है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम गलत को घृणा करें, कोई भी कुछ भी हो गलत को हम काम ना करें। हम धार्मिकता के साथ परमेश्वर को भय मानते हुए, इधर भी वो धाई लोगों ने परमेश्वर को भय मानते हुए उन लोगों ने गलत नहीं किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी शैतान ऐसी गलत चीज़ लेके आता है हमसे करवाने के लिए, परंतु हमको ये समझना है कि ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है इसमें। इसलिए हमको क्या करना है, उसी को घृणा करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए आने वाला दिनों में हमारे जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।